हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं त्रिकोणमिति। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय सहरूपता। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के उन संबंधों के बारे में जो आपस में इक्वल हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ फॉर्मूले जो हमें डराते होंगे उनको हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी विधियां हैं जिनकी हेल्प से आप उन सभी फॉर्मूलों को जो है अपने माइंड में जो है रख सकते हो। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। शुरू करते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में एक समकोण, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है वो एक समकोण त्रिभुज के लिए है। जैसा कि हमने शुरू के वीडियो में बेसिक्स में डिस्कस किया था। जैसे उदाहरण के लिए एक ये समकोण त्रिभुज है और ये इसका एंगल कोई भी आप मान सकते हो। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी और यहाँ पर थीटा है। तो या फिर थीटा भी ना कहो आप, यहाँ पर कोई कोण बी है, इसको कोण बी भी कह सकते हो। बाद में हमने उसको एक थीटा नाम दे दिया था। सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है सारा का सारा। अगर यहाँ पर हम एंगल मान के चलते हैं कि हमारा एंगल ये है इस त्रिभुज के अंदर, तो इस एंगल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा आधार है। यानी कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारा आधार होगा, आधार अगर बी कोण है तो, अगर ए होता तो आधार ये होता। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आधार होता हमारा बी सी होगा अगर ये कोण है तो। लंब हमारा होगा ए और सी यानी कि ए सी। और हमारा कर्ण या कह लो तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं इसको, तिरछी ऊंचाई ये किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। तो हमने साइन, कोस, टेंजेंट और फिर इनके इनवर्स वाले यानी कि इनके विपरीत सिकंट, कोसिकंट और कोटेंजेंट के वैल्यूज को ज्ञात करना सीखा था। उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं अनुपातों की सहायता से आप बाकी के अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम वही जिक्र करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं ये कहूँगा, ये ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं। साइन, अगर साइन थीटा कहूँ या मैं साइन बी कहूँ, अगर साइन बी आपको यहाँ पर निकालना होगा तो वो, क्योंकि साइन बी, साइन किसके बराबर था? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, जिसको हमने लंब का नाम दिया था। यानी कि ये जो लंब है ये आपकी सम्मुख भुजा है। सम्मुख यानी कि इस कोण के बिल्कुल सामने की भुजा। देखिए इस कोण के सामने की भुजा, ये साथ लगती हुई भुजा, इसका होता है आधार या संलग्न भुजा। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, ये संलग्न भुजा ये क्या है? आधार था, ये लंब है हमारा जिसको हम कहते हैं सम्मुख। ये सम्मुख भुजा है हमारी और ये हमारा है कर्ण। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा कि अगर हम साइन बी निकाल लें, साइन बी किसके बराबर होगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। या फिर मैं ये कहूँ लंब हमारा क्या है? ए सी है और कर्ण क्या है हमारा? ए बी। ये होगा। अगर बात की जाए कोस बी निकालने की, जिसका फॉर्मूला हमने सीखा आधार बटे कर्ण, या फिर मैं ये कहूँ कि आधार की जगह पे आप संलग्न भुजा भी कह सकते हो। और ये संलग्न भुजा किसके बराबर है आपकी, या आधार किसके बराबर है? बी सी और कर्ण आपका ए बी ही है। ऐसे ही अगर आप टेंजेंट थीटा का मान ज्ञात करोगे तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला हमारा है लंब बटे कर्ण के बराबर, लंब बटे कर्ण के बराबर। यानी कि लंब क्या है हमारा? इसमें अगर हमारा बी कोण है, ए सी बटे लंब बटे कर्ण नहीं रहे, सॉरी मैं फिर कर्ण दिमाग ही रहता है, लंब बटे आधार के। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? या टेंजेंट बी कहूंगा मैं यहाँ पर, लंब बटे आधार के ए सी बटे आधार क्या है हमारा? बी सी। देखिए ये तीन फार्मूले आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो रखे होंगे। अब अगर इनके इनवर्स का मान निकाला जाए, इनवर्स का मतलब इनके व्युत्क्रम का मान, यानी कि मैं ये कहूं कि इसका व्युत्क्रम 1/sin A अगर मैं निकालूं इसका, तो वो किसके बराबर होगा? 1/sin A भी ऊपर जाएगा और AC नीचे आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं?
जिसको हम क्या कहते हैं, कोसिकेंट ए, सॉरी कोसिकेंट बी, ये बी है, सॉरी ये बी है ना एंगल, कोसिकेंट बी, कोसिकेंट बी किसके बराबर होगा, 1/sin बी के, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनके अपोजिट वाले जो हमारे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा AB/AC, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका कर्ण ऊपर आएगा और जो लंब है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आप कोस की बात जिक्र करें, कोस का अपोजिट हमने कहा था सीकंट बी, सीकंट होता है कोस का, कोस का अपोजिट क्या होता है, सीकंट। ये किसके बराबर होगा, 1/cos बी, 1/cos बी, यानी कि ए बी इसमें भी ऊपर कर्ण और बी सी आधार नीचे आ जाएगा। एक बार ये लाइन ये यहां पर, ऐसे ही टेंजेंट का अपोजिट की बात करें तो वो होता है कोटेंजेंट, कोट बी, ये होता है 1/टेंजेंट बी के बराबर, तो इसका भी ये ऊपर चला जाएगा BC और AC आ जाएगा नीचे। देखिए आपने एक फार्मूला ये ज्ञात किया, एक ये याद किया, एक ये ज्ञात किया, इससे साइन से हमने कोसिकेंट बी निकाल लिया, 1/sin बी, इसका व्युत्क्रम करने से कोसिकेंट मिलेगा और इसका व्युत्क्रम करने से सीकंट मिलेगा, और टेंजेंट बी का इन्वर्स करने से या व्युत्क्रम करने से कोटेंजेंट बी मिला हमें। और ऐसे ही ये भी हमारे अनुपात में भी फर्क पड़ गया, जो हर था वो अंश बन गया, अंश था वो हर बन गया। तो याद रखने वाली बात ये है कि यदि आप इसके नीचे एक मानो, इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक मानो, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले हम इसकी कर लेते हैं। देखो हमारा पॉइंट क्या है, ये वाला क्रॉस, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, ये वाला बराबर का निशान, तो कोसिकेंट बी को साइन बी से गुणा करें। देखिए यदि कोसिकेंट बी को साइन बी से गुणा करना पड़ेगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो बराबर किसके आएगा, 1 के बराबर। ऐसे ही सीकंट बी की गुणा किससे होगी, कोस बी से, ये भी 1 के बराबर। ऐसे ही कोट की गुणा टेंजेंट से बनेगी, आर पार गुणा करेंगे तो टेंजेंट बी इंटू कोट बी, ये भी 1 के बराबर आएगा। तो देखिए याद रखने वाली बात ये है कि एक फार्मूला, ये साइन का, ये कोस का, ये टेंजेंट का, इससे हमने कोसिकेंट का, सीकंट का, कोटेंजेंट यानी कि इनके व्युत्क्रम का वैल्यूज हमने निकाली, उससे हमें क्या मिला, कोसिकेंट, यानी कि साइन का व्युत्क्रम करने से हमें क्या मिलता है, कोसिकेंट। अगर इनकी गुणा कर देंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। या अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हो, क्योंकि कोसिकेंट किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का, तो इसको आप 1/sin बी लिख सकते हो और गुणा में sin बी, ये है ही, इससे ये कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। ऐसे ही आप ये कोस में बदल के काट के हल जो है वेरीफाई कर सकते हो। तो आई थिंक ये कोई डाउट नहीं होगा, आपने ये फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ के कर सकते हो इस तरह से। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें, देखिए अब एक तो ले लेते हैं टेंजेंट बी और एक ले लेते हैं कोट बी। अब देखो टेंजेंट बी का मान किसके बराबर है, देखिए यहां से AC/BC के बराबर, टेंजेंट बी का मान AC/BC के बराबर है। यदि हम AC को और BC को कर्ण वाली लंबाई से भाग कर दें, यानी कि AB इससे ही इसको भाग किया, AB से इसको भाग किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्या मिला ऊपर, AB/AC, तो AB/AC किसके बराबर है, साइन बी के बराबर। तो ये टेंजेंट बी का ऊपर वाला अंश जो है वो साइन बी। ऐसे ही आप ये देखिए BC/AB, BC/AB किसके बराबर है, कोस बी के बराबर, तो ये कोस बी हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि टेंजेंट बी का फार्मूला या थीटा का फार्मूला आप क्या कहोगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अगर एंगल बी लिया है मैंने इसके जैसे, तो साइन बी बाई कोस बी होगा। ऐसे ही कोट बी का फार्मूला, क्योंकि कोट टेंजेंट का उल्टा होता है, इसको भी आप AB से भाग करेंगे, BC/AB था ना इसका, ये AC, कोट बी का क्या था, कोट बी का गलत लिख दिया शायद, कोट बी का था PC/AC, ये AC था। इसको भी यदि आप AB से भाग करोगे तो ये बन जाएगा
कोस बी बटा साइन बी, यानी कि कोस इसका ऊपर चला जाएगा क्योंकि टेंजेंट का अपोजिट क्या होता है, कोट। तो कोस भी ऊपर आएगा, साइन भी नीचे आएगा। चाहो तो करके देख लो, BC बाई AB हो जाएगा, BC बाई AB। तो BC बाई AB किसके बराबर है, ये देखो, ये कोस के। और नीचे वाला क्या आएगा, नीचे वाला आएगा जो है AC बाई AB के। तो AC बाई AB किसके बराबर है, साइन बी के। तो नीचे साइन बी आ जाएगा। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला, इस एक ही फार्मूले साइन कोस और टेंजेंट वाले फार्मूले से हमने कितने फार्मूले जो है निकाल लिए। आप इस तरीके से इनको याद रखिए। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि काफ़ी जगह पर बहुत सारे प्रश्नों को जो है हल करने में हमारी काफ़ी मदद करने वाला है। जैसा कि हम कई जगह पे उसको देख भी चुके हैं, वर्गों का योगफल, यानी कि यदि साइन स्क्वायर, अगर हम क्योंकि इस बी एंगल से कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको हम थीटा ही मान लेते हैं तो आसानी रहती है लिखने में, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी वेरिफिकेशन होती है इसकी भी, ये भी आप प्रूव कर सकते हो किसी भी समकोण त्रिभुज को लेकर के, लेकिन क्योंकि हमें वो प्रूव करके देखना नहीं है, आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए कि साइन और कोस के वर्गों का योगफल 1 के बराबर होता है। सिर्फ एक फार्मूला याद रखना आपको। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा एक न्यून कोण है जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई करेगी। तो उन सभी मानों के लिए, 0 से 90 के लिए, उन सभी मानों के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। आप एक फार्मूला ये याद करेंगे, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्री के आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। याद आपको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो आपके पास ये रिलेशन, एक रिलेशन है, यहां से क्या आप ये नहीं निकाल सकते कि क्या आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हो ना, ये एक कोस जाकर के उस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो घट जाएगा। ऐसे ही क्या आप कोस स्क्वायर थीटा का भी मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा अगर ये निकालेंगे तो ये जाके घट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला ये याद किया आपने, ये दो फार्मूले क्लियर हो गए आपके। अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट बनेगा क्या इसी एक फॉर्मूले से हम टेंजेंट और कोटेंजेंट के रिलेशंस भी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यदि ये वाली 1 नंबर इक्वेशन मैं इसको मान लेता हूं, इस इक्वेशन को अगर बोथ साइड, अगर इस इक्वेशन को बोथ साइड अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, बोथ साइड यदि मैं इस इक्वेशन को जो है साइन स्क्वायर थीटा से मैं डिवाइड करूं, देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा को भी अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, और एक को भी यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो इस रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इक्वल टू 1 ही रहेगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बोथ साइड में कोई भी आप जोड़ घटा गुणा भाग करते हो, वही आप उसकी दूसरी साइड भी कर देते हो, तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने भाग दे दिया साइन स्क्वायर थीटा से, तो इससे क्या होगा, ये कट गया, 1 आएगा, ये शून्य नहीं आएगा, 1 आएगा क्योंकि भाग दिया इससे, तो 1 पर कटेगा। प्लस ये किसके बराबर है, हमने जस्ट अभी जिक्र किया था कि कोटेंजेंट थीटा बराबर किसके बराबर होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, जिसके अंदर हमने यहाँ पर बी ले रखा था, एंगल का नाम बी दे रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया बस। तो यहां पर क्या है, दोनों का स्क्वायर है। देखो इसका स्क्वायर का मतलब ये है कि हम इस टोटल का स्क्वायर कर दें, तो कोस बाई साइन किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। तो ये तो कोट थीटा हो गया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये कोट स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहां लगेगा, ऐसे नहीं लगाना आपको, ये गलत है। आपको कहाँ लगाना है, ये दो, ये यहाँ लगाना है, और ये बराबर, अब ये बारी इसकी आती है। अभी जिक्र किया था हमने, कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, और सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा के बराबर। अभी जस्ट इससे पहले वाले जो रिलेशंस हमने अभी हम कर रहे थे, उसमें ये सारे के सारे आए थे।
तो कोसिकेंट कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin, ये स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये टोटल पर स्क्वायर लगेगा, यानी कि 1/sin थीटा का मान क्या लिखोगे आप, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये कोसिकेंट थीटा लिखेंगे लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां लगेगा। तो आपको रिलेशन क्या मिला, ये वाला रिलेशन मिला। तो आपने कई जगह देखा होगा, देखो ये क्लियरेंस करने के लिए था कि आप इसको याद कैसे रखो, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो एक रिलेशन और क्लियर हो गया हमारा, यानी कि मैं इस रिलेशन को भी यहां लिख देता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही यदि इस इक्वेशन को जिसको हमने पहले किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अगर इसको हम कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, कोस स्क्वायर थीटा से बोथ साइड, तो देखिए क्या आएगा क्लियरेंस के लिए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को इसको भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया इक्वल टू 1 इसको भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर 1 हो गया, ये 1 प्लस, और ये नहीं सॉरी ये नहीं, ये होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, साइन बाई कोस किसके बराबर था, साइन थीटा बाई कोस थीटा, जस्ट अभी क्या था, ये टेन थीटा के बराबर था। तो ये स्क्वायर है दोनों का, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस का 1 इक्वल टू, और ये किसके बराबर होगा, ये देखिए यहां पर सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1/कोस के, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैं ये भी एक फार्मूला हमारा बन जाता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होता है, को वाला को ही आएगा आगे, को वाला को आएगा, और टेंजेंट वाला विदाउट, ये विदाउट को वाला है तो ये भी विदाउट को वाला आया, याद रखने के लिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के। देखो एक फार्मूले से ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, फार्मूले हो गए 4। अब ध्यान देने वाली बात, ऐसे ही 2 रिलेशन हमारे पास ये हो गए, जैसे हमारा एक रिलेशन ये था, इस एक से हमने ये 2 निकाले, इन 2 रिलेशन से आप जैसे यहां पर ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का मान हो गया, तो आप कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हो। जैसे इस फार्मूले से यदि आपको कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो वो बराबर आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बराबर, ये एक उस तरफ जाके माइनस का। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा, इससे इस इक्वेशन से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो ये 1 उस तरफ जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए ये 2 फार्मूले ये तैयार हो गए हमारे, 2 फार्मूले ये क्लियर हो गए हमारे। तो आई थिंक कोई डाउट रहा नहीं होगा। और इसके साथ साथ देखिए दो हमारे इनसे 2 बने, और भी कुछ क्या हो सकता है ना, कैसे हो सकता है कि यदि ये एक इस तरफ ले जाने की बजाय अगर हम ये वाला स्टेप इस तरफ ले जाएं, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा तो है ही, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही यदि ये टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए भैया एक फार्मूला ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उससे आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, कोस स्क्वायर घट जाएगा उस तरफ जाके, कोस स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, साइन स्क्वायर घट जाएगा, और 1 प्लस अगर इसको हम पहले डिवाइड किया था मैंने साइन स्क्वायर से, तो उससे रिलेशन मिला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों रिलेशन से हमने क्या मिला, कोट स्क्वायर थीटा का मान, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मान, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का मान, सीकेंट स्क्वायर। देखो कोसिकेंट का को के साथ संबंध है आप देख सकते हो, और विदाउट को वाले का विदाउट को वाले के साथ संबंध है, को वाले का को के साथ संबंध। देखो ये को ये इसमें कोई को नहीं है, ये को इसमें कोई को नहीं है। तो ये देखिए एक फार्मूला, और कितने फार्मूले बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूले। और जो हमने
जो हमारे मेन जो रेशियो थे या मेन जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे जिसमें साइन कोस और टेंजेंट था, उससे भी हमने बहुत सारे फार्मूले जो है बना लिए। तो आपको रटना नहीं है, याद रखना है, मतलब एक ट्रिक टाइप समझ लीजिए इसको कि हमें इस तरीके से जो है फार्मूला सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है ताकि हम पेपर में कर सकें। तो ये था हमारा आज का, इसमें हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर्स में आए हुए हैं वो हम एक वीडियो और बनाएंगे, स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा माइंड को ट्विस्ट करने वाले, एक नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं। आज के मैं क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कराऊंगा ताकि ये वीडियो छोटा भी ना रहे, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करूं इसमें, वो कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी, साइन 65 डिग्री, यदि कहता है यदि साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू ए, यानी कि बराबर ए, और कोस 65 डिग्री इज इक्वल टू बी, बी के इक्वल है, तो ये कहता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मान किसके बराबर होगा। तो ये तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इक्वल टू 1, ये 1 होगा। क्यों होगा 1? आपने अभी सीखा ये वाला फार्मूला, थीटा का मान दोनों में, देखो ये थीटा, देखो यहाँ पर भी थीटा 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 थीटा, सभी में थीटा, मतलब एंगल अलग अलग नहीं हो सकते, एंगल सेम होंगे, सेम एंगल। जैसे इसमें 65 ही है, दोनों में 65 65, साइन में भी 65 है, कोस में भी 65 है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये ए और बी के इक्वल हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 65। एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां पर भी समझाया था आपको कि अगर आपको ये है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा टोटल का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ये स्क्वायर इस पर आएगा, थीटा के ऊपर नहीं जाएगा, थीटा के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर 65, और ये क्या बनेगा फिर इसमें भी कोस स्क्वायर 65। तो एंगल इक्वल है और दोनों का स्क्वायर और बीच में जोड़ का निशान, तो इक्वल टू 1। 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो, दोनों का मान एंगल का इक्वल हो और साइन और कोस का दोनों का स्क्वायर हो तो इक्वल टू 1 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि कहता है कि यदि सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, सीकेंट ए स्मॉल दिया है इसने, सीकेंट नहीं यार बड़ा है, सॉरी, बड़ा, और टेंजेंट ए ये बड़ा है, इक्वल टू स्मॉल ए है, कंफ्यूज हो गया था। तो सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए का मान क्या होगा, ये कहता है कि इसका मान क्या होगा यदि ए जो है 0 और 90 के बीच में लाई करता हो। तो ये तो कुछ बताने समझने वाली बात नहीं है, 0 और 90 के बीच में हमारा एंगल लाई कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मान गिवन है और इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर आइए आप देखिए, ये वाला सीकेंट और टेंजेंट का रिलेशन, ये वाला सीकेंट और टेंजेंट का क्या रिलेशन है, सीकेंट स्क्वायर ए या थीटा, ए दोनों में ए है, ए क्या है, एंगल ही तो है, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, जैसा कि हमने इस फार्मूले अभी जस्ट सीखा था। ये क्या फार्मूला है, ये अगर आपको इसको ए स्क्वायर कहो, इसको यदि आप बी स्क्वायर कहो और बीच में माइनस का निशान, तो ये फार्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीजगणित। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए और मल्टीप्लाई टू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1 होगा, जैसा कि फार्मूले में था। अब देखिए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर, तो इसकी जगह पे ए पुट कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा ए, और ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो ये इसके भाग में जाकर के ए नीचे आ जाएगा, यानी कि सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/a के बराबर। तो ये था। एक और कर लेते हैं, छोटा सा ही है ये भी, एक प्रश्न और लास्ट है आज का, कि 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है किसके बराबर होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 9 कॉमन ले लो,
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो 9 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। तो ये था दोस्तों हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो हमारे इक्वेशंस हैं, जिनको हम फार्मूले के तौर पर याद रखते हैं, तो उनको रटने के बजाय आप इस तरह से कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।